हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग मिल करके इस यूनियन को चट्टानी एकता के साथ इतना मजबूत कर दिया है कि कोई भी समझौता करने के लिए जब हम लोग टेबल में जाते हैं और जो भी डिमांड हम लोग प्रबंधन के सामने रखते हैं, प्रबंधन को लगता है कि इसको पूरा करना पड़ेगा। और आपको बता दें उसी कड़ी में कि आज जो समझौता हुआ है, फिर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है साथियों। आप सभी कंपनियों में देख रहे हो कि 20% बोनस हुआ, लेकिन आज के दौर में किसी कंपनी में आप नहीं सुन रहे होंगे कि किसी कंपनी में रोजगार के लिए कोई काम हो रहा। पूरे दुनिया में छटनी का दौर फिर चला हुआ है। कोविड काल में भी आप लोग देखे होंगे कि इस कंपनी ने 450 लोगों को एक साल में परमानेंट किया था। और फिर इस बार भी आप देखे होंगे कि ऑटो सेक्टर में धीरे धीरे मंदी का दौर दिख रहा। जहां गाड़ी हम लोग 12 से 15 हजार महीना में बना रहे थे, फिर 5,000 6,000 पर हम लोग आ गए। प्रबंधन जो कंपटीशन का मार्केट है उसमें अपनी बातों को रखता है, लेकिन यूनियन इस बात को हमेशा प्रबंधन के टेबल पर बताने का प्रयास करता है कि कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी तभी आगे बढ़ सकता है जिस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान रहे। और कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान तब रहेगा जब उनके बच्चों का नियोजन होगा, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा पढ़ने के लिए। साथियों, ये यूनियन एक बच्चा से लेकर के और बुजुर्ग जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए भी चिंता करती है। और आपको बता दें कि हाल के दिनों में जब हम फेयरवेल यहाँ पर देते थे अपने पुराने साथियों को, तो उनका एक ही डिमांड रहता था कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद 75,000 रुपये मेडिक्लेम में हम लोग को मिलता है, इसकी राशि बढ़ाया जाए। और साथियों, आपको हम बताना चाहते हैं कि 75,000 को बढ़ा करके 80-90,000 हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि सीधे उसको 1.5 लाख रुपया हम लोगों ने किया बढ़ा। उसी तरह से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं रुके पैसे के अभाव में। आप लोग हाल के दिनों में देखे होंगे कि किसी के सामने लोन लेने के लिए हमारे कर्मचारी नहीं जाए। 5 लाख रुपए का हम लोगों ने प्रावधान किया कि किसी का बच्चे का एडमिशन हो रहा है इंजीनियरिंग में, MBA में, तो उनको कंपनी से कम ब्याज में 4% से उनको लोन मिलेगा। आज भी जो समझौता हुआ है, आपको बताना चाहते हैं कि 148 हमारे ऐसे बच्चे और हमारी बच्चियां हैं, वो सुबह से इंतजार में थी कि हम लोग के लिए क्या होगा। बोनस पाने वाले जो साथी हैं उनको चिंता है कि हमको पिछला बार 63,000 रुपया मिला था, तो इस बार कितना मिलेगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि जिसके घर में आज ये पता चला होगा 148 घरों में कि हमारे बच्ची की, हमारे बेटे का अब टाटा मोटर्स में परमानेंट नौकरी हो गया, वो सोचिए परिवार के घर में आज कैसा लगता हो। ये हम लोगों ने किया है। 148 हमारे PMST और FTA करके 1 साल से इंतजार कर रहे थे। उसके पहले भी FTA के बच्चे हमको लगता है 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि 1 हफ्ता के अंदर में उनका मेडिकल अब चालू हो जाएगा और वो परमानेंट साथियों, इस तरह का अनेकों हम लोग प्रबंधन के साथ मिलकर के समझौता किए हैं। बहुत सारी यूनियनें, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस यूनियन के आने के बाद अपने कर्मचारियों के हित में हमेशा हम लोग प्रयास किए और आज भी किए हैं। और आने वाला जो समय होगा आप देखेंगे अपने कर्मचारियों के हित में अनेकों हम लोग समझौता करेंगे। ये संभव वही हो सकता है साथियों जहां पर आपस में एकता हो। इस यूनियन के ऊपर बहुत ऐसे लोग हैं जो नजर लगा करके पहले भी रखे थे, अभी भी उनको लगता है कि यूनियन को हम बिगाड़ देंगे। लेकिन एक बात इस मंच से हम बताना चाहते हैं, जो भी आदमी इस तरह का मंशा रखने वाला है उनका ईश्वर कभी भला नहीं करेगा और वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है कि जिसके परिवार में 2-4 यदि जवान लड़के हैं तो घमंड से चलता है, लेकिन RK सिंह के साथ 20,000 आदमी एनी टाइम है। साथी, हम सभी लोगों को आपस में मिल करके ऐसे मजबूती के साथ रहना है कि 148 का यदि परमानेंट हम लोगों ने कराया है तो आने वाले समय में मिलकर हम लोग फिर सृजन करें कि नए रोजगार का सृजन हम लोग कैसे करेंगे।
तो हम आपको सभी लोगों को आज धन्यवाद देते हैं जो हमारे परमानेंट है, टेम्पोररी है, टीएमएसटी से परमानेंट हो रहे हैं। यूनियन के हमारे सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि सुबह से बिना नाश्ता किए, बिना खाना खाए आप सभी लोग यूनियन ऑफिस में आज लगातार सुबह से डटे हुए कि आज बोनस समझौता होगा। एक बात के लिए हमारे कर्मचारी और भी आश्वस्त हैं कि इस यूनियन के आने के बाद, दुर्गा पूजा के बाद बोनस नहीं हम लोग लेते हैं। अब ये हम लोग साबित करने रहे कि साल में सबसे पहले बोनस करेंगे। ग्रेड का जब समय आएगा 2026 में, आप लोग को हम बता दें कि 1 अप्रैल से ड्यू है हम लोग का वेज सेटलमेंट का। आज हम लोग बोनस समझौता करके और प्रबंधन पर आज ही हम लोगों ने एक दबाव बना दिया है कि 1 अप्रैल के पहले हम लोग को वेज सेटलमेंट भी करना है। तो इस यूनियन के पास साथियों ऐसा विजन है कि हमारे विरोधी सोचते हैं कि आरके सिंह इस बार बोनस में करेंगे क्या, लेकिन हम लोग हमेशा अपने कर्मचारियों के हित में कुछ न कुछ नया किया है। आपको बता दें कि परमानेंट के लिए भी हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं। पिछला बार आप सभी को पता है कि 2700 लोगों को एक बार में हम लोगों ने परमानेंट किया। आपके बीच से बहुत ऐसे कुछ साथी थे जो बरगला रहे थे कि मामला कोर्ट में केस कर दिया जाएगा तो एक बार में परमानेंट हो जाएगा। आपको बता दें कि इस यूनियन ने हमेशा वही काम किया जो अपने कर्मचारियों के हित में। जो केस करने वाले हैं खुद बाहर चले गए, लेकिन सूझबूझ के साथ आप सभी लोग मिल करके 2700 लोगों का परमानेंट हुआ। और इस बार भी जब हम लोगों ने ग्रेड में साइन किया तो 225 जो आप सभी को पता है कि क्वार्टरली परमानेंट होता है, उसमें फिर 150 इस बार भी परमानेंट अधिक हम लोगों ने किया। तो सारे जगह पर कहीं भी जहां मौका मिलता है कर्मचारियों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि बोनस समय से पहले हो गया है। बोनस की जो राशि आएगी सही जगह पर आपको सदुपयोग करने का समय मिल जाएगा। इसी पेमेंट में डबल वेतन जो हम लोग बात करते हैं इस बार सबको मिलेगा। और हम लोग आने वाले समय में 2026 का जो वेज सेटलमेंट है उसके लिए आप अपने अपने डिपार्टमेंट में चर्चा करें कि आप लोगों ने मिल करके, आपके बीच से यदि किसी का डेथ होता है तो अब उस परिवार को चिंता आप लोग करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। 50 लाख रुपए का आप लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस करवाया, आपके बीच से सुझाव आया, फिर हम लोग इस वेज सेटलमेंट में कुछ अच्छा ऐसा करें कि पूरे जमशेदपुर नहीं पूरे भारत वर्ष के लोग फिर कहें कि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कहां से पढ़ करके आती है। तो साथियों, एक कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं, आपके बीच से जो सुझाव आता है आपसे हम लोग बात करते हैं। चुनाव का मामला हो, वेज सेटलमेंट का मामला हो, बोनस का मामला हो, कोई भी मामला जब आता है तो हम आपके बीच में आते हैं, आपसे हम लोग चर्चा करते हैं, आपसे सुझाव लेते हैं और तब जाकर के प्रबंधन के टेबल पर हम लोग बात करते हैं और फूटा ठोक करके उनको बोलते हैं कि आपको मांग देना पड़ेगा। और प्रबंधन के लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं साथियों कि पूरे भारतवर्ष में अब टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का नाम इस हिसाब से लिया जाता है कि प्रबंधन और यूनियन का जो बेहतर आपसी संबंध है वो कैसे कायम चल रहा है, कंटिन्यू। आप देख लीजिए, यूनियन के लोग यूनियन में आपस में लड़ रहे हैं, मजदूरों की बातों को कहीं सुना नहीं जाता है। उस दौर में सारे हमारे साथी मजदूर के लोग, आप देखेंगे कि बोनस बहुत जगह हो गया, लोग साइन करते थे। पहले हम लोग का टाटा मोटर्स का भी बात था, साइन करने के बाद सब ऑफिस में अपना अपना घर चले जाते थे। लेकिन आप लोग पूरे शहर को बताते हैं कि आज सुबह से टाटा मोटर्स में एग्रीमेंट होने वाला है, हमारा कितना नियोजन होगा, कितना परमानेंट होगा, कितना बोनस होगा और आने वाला जो समय होगा वो कंपटीशन का युग है साथियों। हम लोग को मिल करके मुस्तैदी के साथ ऐसा काम करना है कि प्रबंधन को हम लोग वादे करेंगे कि जो आप टारगेट दिए हैं वैसी गाड़ी बना करके देंगे कस्टमर को, एक भी गाड़ी पे क्लेम नहीं आएगा। हम कंपनी को मुनाफा कब कर सकते हैं, जब क्वालिटी की गाड़ी बना करके देंगे। हम सेफ्टी के साथ काम करेंगे, इस प्लांट में हम सुनिश्चित करेंगे कि एक भी हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। तब दुनिया में कदम से कदम मिला करके हम झंडा टाटा मोटर्स का लहरा सकते हैं। और ये काम तभी संभव होगा साथियों जब आप सभी लोग एक एक आदमी अपने कार्य क्षेत्र में
सेफ्टी के प्रति सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर कोई भी हम लोग एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। बाहर से हमारे बीच बहुत ऐसे ट्रेनिंग बच्चे आते हैं, उनको सेफ्टी की बात प्रतिदिन हम बताएंगे, क्वालिटी के प्रति उनको जागरूक करेंगे, प्रबंधन को हमें बताने का काम करेंगे कि मंदी के दौर में भी हम लोग टाटा मोटर्स को घाटे से उबारने का काम किया है। आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग को लगता था कि टाटा मोटर्स कभी फायदे में आएगा नहीं, लेकिन इस यूनियन के आने के बाद टाटा मोटर्स भी फायदे में आ गया। हमारे कर्मचारी उत्साहित हैं और कुछ हमारे विरोधी बाहर में भी ये सोचते थे कि आरके सिंह आया तो कंपनी भी मुनाफा में आएगा। ऐसे भी दुख प्रकट करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि यही एक ऐसी यूनियन है जो किसी का भी विरोध नहीं करती है। जो भी विरोधी थे उसमें से सारे लोग सम्मिलित हो गए। हम सभी लोग मिलकर के इस यूनियन का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाला जो समय होगा हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, तभी मजदूरों का उत्थान होगा। हम लोग आपस में लड़ेंगे तो सबसे पहले हमारे कर्मचारियों का हित होता है। तो साथियों, अंत में हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारी जितनी भी बच्चियां आई हैं, आप लोग जाइए, खुशी मनाइए, अपने मम्मी पापा को बोलिए कि टाटा मोटर्स में गेट पास बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप सभी को हम बधाई और शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महामंत्री जी। अब मैं बहुत कम शब्दों के साथ